Good morning all. So this is the second part of the influence line diagram video. So this part is going to be very important because this part is only covering most of the questions that have been asked in the competitive examination. So watch this video very carefully. I will try to explain the contents in a very simple manner, but if you have any doubt you can ask me in comments. So let's start it. So just doing a quick review. Of what we have discussed. Just remember two things very importantly. पहला कि ये कि जब भी हमें पॉइंट लोड गिवन हो और उसकी वजह से अगर शियर फोर्स फाइंड करनी हो या बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी हो, दोनों में से कोई भी फाइंड करना हो, अगर पॉइंट लोड गिवन है तो देन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट will be directly equal to load multiply by ordinate. ये पहला टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है. दूसरा, अगर यूडीएल गिवन है तो यूडीएल के केस में हमें याद रखना है कि शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट जो भी फाइंड करेंगे वो हमें इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल लोडिंग मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ILD बिटवीन लोडिंग्स. दोनों में फर्क क्या है? पहले में हम लोडिंग मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट कर रहे हैं ओनली, और दूसरे में इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ILD कर रहे हैं. तो इसमें ऑर्डिनेट ऑफ ILD है, ऑर्डिनेट ऑफ ILD. तो इस केस में यूडीएल के केस में हम ILD का एरिया निकाल रहे हैं. बस ये दो टर्म आपको याद रखना है जिससे आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. हमने पहले भी डिस्कस किया था बट क्विक रिवीजन के लिए हमने इसको देखा. नेक्स्ट अगला टर्म हम देखते हैं जो बेसिक थिंग अगर हमें याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन को इजीली करते हैं कि कोई भी अगर एंड रिएक्शन है उसकी वजह से जो ILD बनता है, ILD ड्यू टू RA वो ऐसा, ILD ड्यू टू RB ऐसा. ये सेप हमें याद रखना है. सेकेंडली सिर्फ सेप याद रखना है, वैल्यूज का हम फॉर्मूला देखेंगे. शियर फोर्स की वजह से हम जानते हैं कि शियर फोर्स की वजह से ILD कुछ इस तरह से बनता है, ये ड्यू टू शियर फोर्स. इसकी वैल्यू अगर हम इसको A बोल लें, इसको B बोल लें सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये हो जाएगा A/L और ये हो जाएगा B/L. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेट. सो दिस A/L इज ऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट and B/L is a ordinate at this point if we want to find the maximum shear force at a point. Suppose this is C point. तो जिस पॉइंट पे भी हमें शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट पे ऑर्डिनेट की वैल्यू A/L नेगेटिव के लिए और B/L पॉजिटिव साइड के लिए होगा. टोटल वैल्यू अगर आप इसे फाइंड करेंगे तो ये हमेशा 1 ही होगा. इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 एज पर द म्यूलर-ब्रेसलो प्रिंसिपल. दूसरा, म्यूलर-ब्रेसलो प्रिंसिपल से ये भी क्वेश्चन आता है किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर आल्सो एंड फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आल्सो. हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. और क्या फाइंड करने के लिए? ILD फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन, दैट इज फॉर रिएक्शन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. मूविंग अहेड, ये था हमारा शियर फोर्स के लिए ILD. लास्टली बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD. तो जिस पॉइंट पे भी हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, सपोज दिस इज पॉइंट C, so this is point C, this is point A, this is point B. now bending moment के केस में ILD का शेप ऐसा होता है और इसकी जो ये ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू होगी AB/L. तो तीन चीजें हमें याद रखनी. सबसे पहली कि शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड will always can be found using force into ordinate, whereas due to UDL
intensity of loading multiplied by the area of the ILD in between the UDL loading. Simple. Second thing is, remember this formula. That means shear force at a section can be found out maximum negative shear force. The ordinate of maximum shear force, negative shear force will be A by L, whereas maximum ordinate for the positive shear force will be B by L. Maximum bending moment can be found out using the maximum bending moment ordinate will be AB by L, where A is the left hand side span, B is the right hand side span, and L is the total span, A plus B. You can also write, if this is X, then B would become L minus X. But for simplicity, we will just denote AB so that you can easily remember it. Now moving to question, or moving to the next part of our discussion. In the first video, we have discussed about the maximum bending moment and shear force whenever a single point load is active. So in that case, the question is very simple. We know that for a simple point load, the shear force diagram will be like this. This will be A by L, this will be B by L. So this was the shear force diagram for a section at C for bending moment diagram. That what we have learned, AB by L. So this is the simplest case whenever single point load is acting. Now for second case is when UDL is acting. UDL is acting. For UDL to act, there are two cases. Whenever UDL span is greater than the span of the girder or beam. So whenever UDL is larger than the span given for the consideration. In this case, what we have to do, how to find the shear force and bending moment. So I am taking an example here. By solving an example, we will be able to easily calculate. ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज गिवन 15 मीटर का गर्डर है और कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम shear force and bending moment at C which is located 6 meter from the A. Now the UDL loading is 40 kilonewton per meter, whereas the distance of this UDL is 20 meter. Since this UDL length is greater than the span length which is 15 meter, तो इस केस में हमें कैसे फाइंड करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड shear force. जो हमने कंसेप्ट पीछे अभी रिवीजन किया उसी से आप सारा केस सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली. देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं shear force and maximum shear force and minimum shear force. That means shear force negative also and positive also. तो shear force हम जब भी फाइंड करें कंसेप्ट क्या याद रखना है, हमें डायग्राम पता है कि डायग्राम इसका इस तरह से बनता है. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें डायग्राम ड्रॉ कर लेना. हम इसकी ऑर्डिनेट की वैल्यू भी जानते हैं, A by L एंड दिस इज B by L. कोई भी केस हो, सबसे पहला प्रोसेस आपको shear force के लिए ही करना है. ये नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए. अब हमें पता है कि ये ऑर्डिनेट A by L है और A by L की यहाँ पे वैल्यू है, A है 6 मीटर और L है 15 मीटर. सिमिलरली B by L की वैल्यू है, B हमारा 9 मीटर हो जाएगा और L है 15 मीटर. A की वैल्यू 0.4 एंड B की वैल्यू 0.6. सबसे पहला काम हमें ऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेने हैं. मैक्सिमम ऑर्डिनेट फॉर नेगेटिव shear force एंड फॉर पॉजिटिव shear force. नाउ फॉर द फर्स्ट केस नेगेटिव shear force के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यूडीएल का ये अगर ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जा रहा है तो आगे वाला पोर्शन हेड कहलाएगा और पीछे वाला पोर्शन टेल कहलाएगा. तो मैक्सिमम नेगेटिव shear force के लिए क्या कंडीशन है कि इसका हेड इस पॉइंट के जस्ट, जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. जैसे ये सी पॉइंट को क्रॉस करेगा हमने देखा कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. डायग्राम कैन टेल यू. तो मैक्सिमम नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसका हेड जस्ट सी को टच करना चाहिए. उस कंडीशन में मैक्सिमम shear force मिलेगा. पॉजिटिव shear force के लिए क्या कंडीशन है, इसका जो टेल है वो जस्ट टच करना चाहिए इस सी पॉइंट को फ्रॉम राइट हैंड साइड. रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ यूडीएल शुड बी ऑन राइट हैंड साइड फॉर पॉजिटिव shear force. फॉर नेगेटिव shear force head should touch C and rest of the portion should leave on लेफ्ट हैंड साइड. चलिए हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं और फाइंड करते हैं नेगेटिव shear force. तो क्या कंडीशन होगा, यूडीएल इस केस में आपको यहां पे दिखेगा
यूडीएल यहाँ से रहेगा, तो हमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इससे हमें कोई कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ से लेके ए से लेके और सी तक ही कंसीडर करना। 5 मीटर जो एक्स्ट्रा चला गया बीम के बाहर है वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। वी विल ओनली कंसीडर not 5 meter, only 6 meter is here, so 14 meter will be extra, so we will not consider this 14 meter, we will only consider this 6 meter, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सी पे इफेक्ट फाइंड करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डिनेट पता लगाना है। तो ऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, इट इज 0.4। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम शियर फोर्स वैल्यू। तो हमने अभी देखा कि ये हमारा यूडीएल अगर लग रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द ILD इन बिटवीन द लोडिंग। तो लोडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटेंसिटी से जो कि 40 है। यही हमारा नेगेटिव शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम। बस यही कंसेप्ट आपको। आगे चलते हैं। तो शियर फोर्स यूडीएल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा ये, तो हाफ into base into height. The base is this much, that is 6, and height is 0.4, so 0.4 multiplied by the intensity of the loading. So this will give you 40 multiplied by 6 multiplied by 0.4 divided by 2, so this will 48 kilonewton. So this would be maximum negative शियर फोर्स। बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट आपको खाली याद रखना है कि एरिया ऑफ द ILD जब यूडीएल लग रहा हो तो चाहे हम शियर फोर्स फाइंड कर रहे हो चाहे हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर रहे हो, कैसे फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ILD इन बिटवीन द यूडीएल लोडिंग। तो यूडीएल पूरे में है तो पूरे का एरिया, तो ट्राइंगल है, बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू द इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग। तो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है 40, तो दिस वुड गिव यू 48 किलोमीटर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। सिमिलरली फॉर शियर फोर्स पॉजिटिव, जब यूडीएल हमारा इस साइड में होगा तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है 9 मीटर और हमारी यूडीएल है 20 मीटर की, तो 9 मीटर तो ये ऑलरेडी कवर कर लेगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन 20 में से 9 दैट मीन 11 मीटर आउटसाइड रहेगा, तो आउटसाइड से हमें कोई कंसीडर करना नहीं है, हमें सिर्फ ये 9 मीटर देखना है। तो अब हमें ऑर्डिनेट का एरिया ये देखना है, राइट। सो फॉर्मूला वही सेम, कंसेप्ट वही सेम, बस एरिया बदल जाएगा। 40 इंटेंसिटी रहेगा ही रहेगा, हाफ इंटू बेस, तो बेस हो गया हमारा 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय द इंटेंसिटी और मल्टीप्लाई द ऑर्डिनेट हाइट, तो विच इज b बाई l विच इज 0.6। ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स की वैल्यू। 9 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाई 2, सो 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर। नाउ जब आप इसको ऐड करेंगे 108 प्लस 48, तो ये आपको जो टोटल लोडिंग है उसके बराबर मिलेगा जब हमारा सेक्शन इस पे होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये था हमारा शियर फोर्स के लिए। नेक्स्ट इज फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट अगर फाइंड करना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो इसका बेसिक ऑर्डिनेट का डायग्राम है, बेसिक ILD का डायग्राम है, हम उसको ड्रॉ करेंगे और कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे और फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल, इसमें भी कुछ खास नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें BMD के लिए ILD का डायग्राम ड्रॉ करना है। हम जानते हैं कि BMD के लिए ILD का डायग्राम ट्रायंगुलर होता है। याद रखिएगा डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर में जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं वो सब कैसे ज्वाइंट होंगे, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। तो क्वेश्चन ये भी है कि कैसे ज्वाइंट होता है डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट लाइन से। और बेंडिंग मोमेंट के लिए सेगमेंट की वैल्यू क्या होती है, AB बाई L। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, A इज 6 मीटर, B इज 9 मीटर डिवाइड बाई 15 मीटर। So this would become 3.6, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 3.6। नाउ टू हैव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आपको क्या कंसेप्ट क्या इसमें याद रखना है वो देखना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जिस पॉइंट पे भी हमें फाइंड करना है उस पॉइंट पे, और यूडीएल खास करके अगर यूडीएल लोड एक्ट कर रहा है उस केस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसे अटेन करना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें कंसेप्ट क्या याद रखना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब अकर होगा, जब यूडीएल
हमारे इस सेक्शन को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में हमारा स्पैन भी डिवाइडेड होना चाहिए। दैट मीन्स कि जितना पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में हो उतना ही पोर्शन स्पैन का भी लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो दोनों का रेशियो, स्पैन का रेशियो और यूडीएल के डिवीजन का रेशियो सेम होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हम याद यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई टोटल। अभी देखिए इस केस में हमारा यूडीएल लॉन्गर देन स्पैन है, तो टोटल स्पैन ही हमारा फुल्ली कवर्ड होगा। तो इस केस के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमारा फुल स्पैन ही ऑलरेडी कवर है, फुल स्पैन ही ऑलरेडी कवर्ड है। तो इस केस के लिए क्या, जिस रेशियो में हमारा स्पैन डिवाइड हो रहा है उसी रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो स्पैन का रेशियो हम देखते हैं क्या है, ए बाई बी शुड बी इक्वल टू, अगर हम यूडीएल के इस साइड की डिस्टेंस को x मान लेते हैं और इस साइड की डिस्टेंस को x माइनस एल माइनस एक्स मानते हैं, तो क्या होगा a, तो a हमारा इस साइड है तो x अपॉन एल माइनस एक्स। ये यूडीएल का यही रेशियो होना चाहिए जो स्पैन का रेशियो है। a हमारा कितना है 6 मीटर और b है हमारा 9 मीटर। तो ये रेशियो x अपॉन एल माइनस एक्स रेशियो के बराबर होना चाहिए। नाउ सिंपल थिंग इज कि यहाँ से हमें l की वैल्यू पता है, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू तो 40 इंटू सिंपली ये एरिया प्लस ये एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, ये 6 मीटर है ये 9 मीटर है और इसकी हाइट हमें पता है कितना है, ए बी बाई एल ने अभी फाइंड किया था। 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 15, so it is 3.6। बस इसको हमें ऐड कर देना, हाफ इंटू बेस इंटू 3.6 प्लस सेकेंड पार्ट का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आंसर हमें फाइनल बेंडिंग मोमेंट दे देगा एट सी। बस यही करना है और इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हो किसी भी केस के लिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी केस के लिए आप इजीली फाइंड कर सकते हो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1080 किलोन्यूटन मीटर। तो कंसेप्ट आप जो हमने डिस्कस किया इसको याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, वी कैन इजीली सॉल्व इट। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे, व्हेनेवर यूडीएल इज शॉर्टर देन द स्पैन, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस केस में हमने क्वेश्चन वही रखा है, वैल्यूज वही है सारी, सिंप्लिसिटी के लिए बस हमने यूडीएल की लेंथ घटा के 5 मीटर कर दी। अब इस केस में क्या है, इट इज मच शॉर्टर देन द स्पैन लेंथ। स्पैन हमारा 15 मीटर का है और यूडीएल की लेंथ हमने 20 से 5 मीटर कर दी। अब हमें पॉइंट सी पे अगेन फाइंड करना है मैक्सिमम शियर फोर्स। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले शियर फोर्स, तो डायग्राम हमें ड्रॉ कर लेना है। ऑर्डिनेट ए बाई एल, ये ऑर्डिनेट बी बाई एल। ए बाई एल हमने पहले भी फाइंड किया था 0.4, 0.6 नेगेटिव एंड पॉजिटिव शियर फोर्स। नेगेटिव शियर फोर्स के लिए हम क्या है, अब इस केस में देखिए क्या अंतर पड़ेगा। इस ऑर्डिनेट को यहाँ पे अब जब यूडीएल अप्लाई होगा इस पे, जब हम नेगेटिव शियर फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये चूंकि 6 मीटर का है और यूडीएल अब हमारा 5 मीटर का है, तो वो कुछ यहीं तक रहेगा यूडीएल, वो अब यूडीएल यहीं तक रहेगा। इसीलिए हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि एरिया ऑफ द आईएलडी अप टू द यूडीएल एक्टिंग। अब हमें सिर्फ एरिया, ये एरिया ही फाइंड करना है। पिछले केस में क्या था, पूरा कवर अप कर रहा था इसलिए हमने पूरे का एरिया फाइंड किया था। अब इस केस में ये ट्रेपोजॉइडल बन जाएगा। तो अब इस केस में हमें ट्रेपोजॉइडल का एरिया फाइंड करना है, ना कि पहले वाले केस की तरह ट्रायंगल के लिए, क्योंकि अभी यूडीएल यहीं पे खत्म हो रहा है। तो कंसेप्ट इज स्टिल सेम, बस एरिया बदल गया और कुछ भी अंतर नहीं है। तो शियर फोर्स के लिए क्या कहता है हम कंसेप्ट कि शियर फोर्स एट दिस पॉइंट, तो ये ऑर्डिनेट तो हमें पता है कि ये 0.4 है,
और ये ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इस सिंपल सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 0 पॉइंट। तो सबसे पहले हम y1 इसको मान लेते हैं, ये y0 है और ये हमारा y1 है। तो y1 सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। y1 क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई टोटल स्पैन जो कि 6 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय, अब हमें कितने मीटर पे चाहिए, ये यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस 1 मीटर। तो 0.4 डिवाइड बाई 6, 0.4 डिवाइड बाई 6 0.0666, ये हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये y1 कोऑर्डिनेट हमें मिल गया कि ये यहाँ कोऑर्डिनेट है 0.666। तो अब एरिया फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, ट्राइपोहेड्रल एरिया पैरेलल साइड का सम, दैट मीन्स दिस इज द पैरेलल साइड, दिस इज द पैरेलल साइड। सो y1 प्लस y0 प्लस y1 multiply by the distance between them. So distance between them, this is the distance, so it is 5 मीटर। इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो ये आंसर आएगा प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2, सो 1.666, 1.666 ये वैल्यू आ गई एरिया की, और मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग multiply by 40. So this would give you the maximum negative shear force, and which is equal to 66.66 kilonewton. Similarly अगर पॉजिटिव shear force की बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया था, पॉजिटिव shear force कब अकर होगा, जब इसका टेल पोर्शन इसको टच करेगा और रेस्ट ऑफ द ऑल पोर्शन विल बी ऑन राइट हैंड साइड। तो पॉजिटिव shear force के लिए लोडिंग की कंडीशन क्या होगी, ये होगी, ये हमारा 5 मीटर है और यहीं तक का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारा y0 हो जाएगा और ये हमारा y1 या y2 कुछ भी मान लीजिए आपको, ये हो जाएगा, और सिर्फ इतने का एरिया हमें फाइंड करने की जरूरत है बस, और कोई कंसेप्ट का इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम थिंग है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे y2 फाइंड करना है। y2 के लिए कंसेप्ट क्या कहता है कि इसका ऑर्डिनेट 0.6 डिवाइड बाई ये लेंथ तो 9 मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस एट विच वी वांट टू फाइंड। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर टोटल डिस्टेंस 9 है और ये 5 है तो ये 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई 9, दैट मीन्स 0.266। अब यहाँ से हमें शेयर फोर्स पॉजिटिव का फाइंड कर लेना है। तो 40 इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग मल्टीप्लाई बाय द एरिया, तो हाफ टाइम्स द पैरेलल साइड सम, दैट मीन्स y0 प्लस y2, y0 is 0.6 plus 0.266 multiply by the distance between parallel sides, ये distance है parallel side का, this is 5 meter, so this would give you result of 86.66 किलोमीटर। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड चलते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट पे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए हम ILD सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो ILD का कॉन्सेप्ट क्लियर ही है आपको, मैंने कहा ना आपको कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया उसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और याद रखिएगा ये पोर्शन ILD के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ILD के मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD का डायग्राम, जो कि हम जानते हैं कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, चाहे वो यूडीएल हो चाहे यूवीएल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ILD के लिए बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हमेशा ट्रायंगुलर रहेगा, क्योंकि हम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी इंटेंसिटी ए बी बाई एल, ए हमारा 6 है, बी हमारा 9 है और एल हमारा 15 है। ये हो जाएगा 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 15, 3.6, ये हमारा 3.6 ऑर्डिनेट आ गया। ऑर्डिनेट की कोई यूनिट नहीं होती। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो पहले वाले कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि जिस रेशियो में हमारा स्पैन डिवाइड हो रहा है
ये 6 मीटर और ये 9 मीटर, उसी तरह यूडीएल भी उसी रेशियो में यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए कि इधर का पोर्शन कम होना चाहिए, इसका रेशियो भी, दैट मीन्स 5 मीटर का जो रेशियो है वो भी रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम इधर के पोर्शन को x मान लेते हैं और इधर के पोर्शन को 5 माइनस एक्स। तो देखिए 6/9 का जो रेशियो है वही x और 5 माइनस एक्स का भी रेशियो होना चाहिए। यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो जो 6/9 का रेशियो है वही रेशियो x/5 माइनस एक्स का भी रेशियो होना चाहिए। यही हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कंडीशन है फॉर यूडीएल। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें x क्या मिलता है वो देखते हैं हम। यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मीटर मिल जाएगी। दैट मीन्स दिस x इज 2 मीटर और ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर। तब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कंडीशन हमें मिलेगा। हो गया हमारा 80% काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 2 मीटर पे यहाँ पे इसकी ऑर्डिनेट फाइंड कर लेनी है और इसकी 3 मीटर पे यहाँ पे ऑर्डिनेट फाइंड कर लेनी है। ये हमारा y0 हमें पता ही है 3.6 है, ये y1 मान लेते हैं और ये y2 मान लेते हैं। क्यों हम ऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया सिर्फ और सिर्फ इतने का ही चाहिए। हमें एरिया इस एरिया की ज़रूरत नहीं है, इस एरिया की ज़रूरत नहीं है। वी वांट ओनली दिस एरिया और दोनों को ऐड कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा देखते हैं, 40 इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द आईएलडी। तो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल है 40 ऑफ एरिया, तो ये ट्राइपोजोइडल है अगेन, ट्राइपोजोइडल का एरिया हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। तो पैरेलल साइड कौन है इसमें, दिस y1 एंड y1 की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। y1 की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डिनेट डिवाइड बाय द स्पैन जो कि इस साइड का 6 है, मल्टीप्लाई बाय हम कितने डिस्टेंस पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 मीटर में से 2 मीटर माइनस करेंगे तो 4 मीटर पे हम ऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दे देगा हमें y1। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 6 2.4 एंड y2 सिमिलरली 3.6 डिवाइड बाय 9 स्पैन लेंथ मल्टीप्लाई बाय हम कितने डिस्टेंस में फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 3 मीटर है तो टोटल 9 में से माइनस करेंगे 3 तो 6 मीटर। तो 6 मीटर 3.6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 9 2.4। याद रखिएगा ये दोनों ऑर्डिनेट इस केस में सेम ही होंगे। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है और आंसर मिल जाएगा हमें। तो पैरेलल साइड से हमें पता चल गया 2.4 प्लस 3.6 मल्टीप्लाई बाय द हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, तो इट इज 2 मीटर इन दिस साइड प्लस राइट हैंड साइड का हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम 3.6 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड विच इज 3 हियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर, तो इसका आंसर हमें 600 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए कंसेप्ट आपको सब में सेम ही यूज करना है, केस भले ही अलग अलग हो। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी वुड बिकम 600 किलो न्यूटन मीटर। इस प्रकार से आप किसी भी कंडीशन के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं हम लास्ट केस पे जो कि है हमारा ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड। तो ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड के लिए कैसे हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। लास्ट हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे हर एक केस के लिए। वो भी कंसेप्ट सेम ही है, बस आपको खाली जुड़े रहना है और कंसेप्ट को यूटिलाइज करते जाना है हर एक। तो चलिए ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड में क्या होगा, इसमें बहुत सारे यूटीएल की जगह सिर्फ पॉइंट लोड होंगे वेरियस। इस केस में 4 पॉइंट लोड गिवन है, 8 किलोमीटर इंटेंसिटी, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड लास्ट इज 10 किलोमीटर एंड इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड। Now find the condition when maximum negative shear force occur and positive shear force occur। तो पॉजिटिव और नेगेटिव shear force के लिए हम जानते हैं सबसे पहला काम है हमारा डायग्राम ड्रॉ करना और ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना। तो ऑर्डिनेट हमेशा ही सेम रहने वाला है चाहे लोडिंग कुछ भी हो, A/L B/L। A/L का पोर्शन क्या कह रहा है, क्योंकि ये ऑर्डिनेट डिपेंड करता है सेक्शन पे कि किस सेक्शन में डिवाइड कर। A हमारा 8 मीटर है और L हमारा 30 मीटर है। B हमारा इस केस में ये हो जाएगा 30 माइनस 8 22।
तो 22 डिवाइड बाई 30, ये देखिए किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइड बाई 30, 0.266, और 22 डिवाइड बाई 30 ये हो जाएगा हमारा 0.33, ठीक। ये हमारा ऑर्डिनेट आ गया शियर फोर्स का। अब हमें क्या करना है, सिंपली नेगेटिव शियर फोर्स के लिए हम जानते हैं कंडीशन क्या है कि लोडिंग सारे के सारे लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, और ये जो फाइनल है, जो लीडिंग लोड है, वो टच करना चाहिए जस्ट सी को लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या करना है, इस 10 को यहाँ पे रखना है, प्लेस करना है सी के पास, और नेगेटिव शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। तो हमने क्या किया इस केस में, लोड को, सी लोड को हमने इसके जस्ट लेफ्ट साइड में रखा, और चारों के चारों लोड यहाँ पे प्लेस कर दिए इस तरह से। हमें इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 2 मीटर, इनके बीच की स्पेसिंग है 2 मीटर, 2 मीटर स्पेसिंग गिवन है। तो हमने अगर इसको यहाँ प्लेस किया है तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो ये डिस्टेंस भी हमारा लास्टली 2 मीटर ही बचेगा। तो हमें क्या करना है, ये ऑर्डिनेट तो हमें पता है फाइनल वाले के लिए, इस सब का ऑर्डिनेट हमें फाइंड कर लेना है। क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट लोड हो तो हम जानते हैं कि शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर होता है, लोड मल्टीप्लाई बाय द ऑर्डिनेट। इस केस में हमें एरिया से कोई मतलब नहीं, तो हमें लोड की वैल्यू, ये हमारा 8 है, ये हमारा 15 है, ये हमारा 15 है, और ये हमारा 10। तो हमें लोड डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है इस ऑर्डिनेट से। तो मान लीजिए इसको y1, y2, y3, और ये तो y0 ही है, इस तरह से हमें, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट से जब लोड को मल्टीप्लाई करके और सभी को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स, नेगेटिव शियर फोर्स। बस यही काम करना है। और ऑर्डिनेट के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमें कैसे निकालना है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले यहाँ पे y1 निकाल लेते हैं। तो y1 के लिए ऑर्डिनेट डिवाइड बाई लेंथ विच इज 8 मीटर मल्टीप्लाई बाई द लेंथ एट विच वी वांट टू फाइंड, 2 मीटर, 2 मीटर। तो इस तरह से जो हमें मिलेगा 0.266 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 8। तो इसकी वैल्यू हम, हर एक ऑर्डिनेट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो देखिए ऑर्डिनेट निकालने का एक और तरीका भी है कि स्पैन को हम डिवाइड कर देंगे। 30 का कितना पोर्शन है, ये तो 2/30 हमारा y1 है। 30 का ये कितना पोर्शन है, ये 2 मीटर, तो 2/30। y2 कितना, 30 का ये कितना पोर्शन है, 30 मीटर टोटल लेंथ, तो ये भी ऑर्डिनेट हमारा सेम ही देगा। अब जैसे भी निकाल लीजिए आपका कन्वीनियंस है। कुल मिला के हमें करना क्या है, ये पोर्शन फाइंड करना है कि इट इज व्हाट पोर्शन ऑफ द टोटल, ये पोर्शन हमारा ऑर्डिनेट कितना है, ठीक है। 30 अगर हमने टोटल मान लिया है 30, तो वो वैसे भी आप निकालें, चाहे तो आप इसकी फ्रैक्शन करके निकालें, वैल्यू सेम आने वाली। तो ये y1, y2, y3 फाइंड करने के बाद हम लास्टली क्या करेंगे, लोड इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8/30, और 0.266 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 15 इंटू 6/30 प्लस 15 4/30 प्लस 8 इंटू 2/30। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमारा आएगा 8.2 किलो न्यूटन। कंसेप्ट यही है, बस हमने क्या किया इसमें, शेयर फोर्स की जगह ऑर्डिनेट, सेम कंसेप्ट है, सेम सब कुछ है, ट्रेन ऑफ लोड है, तो हमने सिर्फ एरिया की जगह ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया। सिमिलर कंडीशन हम क्या करेंगे पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए। पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए क्या होगा, अब जो हमारा 8 किलो न्यूटन का लोड है वो यहाँ पे रहेगा, 8 किलो न्यूटन का लोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 15 का यहाँ पे, अगला 15 का यहाँ पे, और 10 किलो न्यूटन का यहाँ, ये 10, ये 8, और ये 15 और 15। इस तरह से हम पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपली फाइंडिंग अगेन ऑर्डिनेट एंड मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग इट टू 1। तो इस तरह से जब हम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है, जब हम इसका पॉजिटिव शेयर फोर्स सिमिलरली फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव शेयर फोर्स हमें सेम इसी तरीके से पॉजिटिव शेयर फोर्स मिलेगा 30.2 किलो न्यूटन। प्रोसीजर सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस आपको
अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन के लिए फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 2 लोड हो, चाहे 3 लोड हो, चाहे 4 लोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ऐसे ट्रेन ऑफ लोड्स के लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। बेंडिंग मोमेंट में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी शियर फोर्स में इसमें कुछ भी नया नहीं। बेंडिंग मोमेंट के लिए हम देखते हैं किस तरह से फाइंड करना है। बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड्स पास हो रहे हैं किसी एक पॉइंट को, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे कब अकर करेगा, जब लोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड और लोड ऑन राइट हैंड साइड जब इक्वल रहेंगे, जिस पॉइंट पे ये इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। जैसे ये राइट हैंड साइड चला जाएगा लोड का, दैट मीन्स एवरेज लोड ऑन राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन एवरेज लोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, उस केस में हमें फिर बेंडिंग मोमेंट फॉलो होता हुआ दिखेगा। जब तक ये लेफ्ट साइड में एवरेज लोडिंग ज़्यादा रहेगा तब तक हमें राइज होता हुआ दिखेगा, और जब इधर ज़्यादा होने शुरू होगा राइट हैंड साइड में एवरेज लोड ज़्यादा, तो ये हमें फॉल होता हुआ दिखेगा। तो वो टाइम आएगा, मैक्सिमम पीक कब आएगा, जब दोनों तरफ का लोडिंग का एवरेज इक्वल हो। हम जानते हैं, डायग्राम हमें पता ही है, सबसे पहला काम हम डायग्राम बनाएंगे। इसकी इंटेंसिटी हमें पता है, इसकी ऑर्डिनेट ए बी बाई एल होता है। ए बी बाई एल, तो ए कितना है 8 मीटर, ये हमारा 22 मीटर, और एल है हमारा 30 मीटर। 8 इंटू 22 डिवाइड बाई 30, ये आ जाएगा 5.86। ऑर्डिनेट हमें बेंडिंग मोमेंट का पता चल गया 866। नाउ तो हमें इसके लिए क्या करना है, एक टेबल बनाना है सिंपली, और देखते जाना है कि जैसे जैसे लोड पास हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड का एवरेज क्या है और राइट हैंड साइड का एवरेज क्या है। उसके लिए कुछ नहीं, सिंपली हम ये पहले मान रहे हैं कि लेफ्ट हैंड 10 किलोमीटर का जो लोड है ये क्रॉस कर चुका है सी, तो राइट हैंड साइड में कितना लोड होगा 10 डिवाइड बाई द स्पैन, 10 डिवाइड बाई स्पैन, 10 डिवाइड बाई स्पैन। तो इस साइड का स्पैन है 22 मीटर, 22। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से फोर्स रहेंगे, 8 प्लस 15 प्लस 15, 3 लोड लेफ्ट हैंड साइड में, 1 लोड राइट हैंड साइड में, डिवाइडेड बाई स्पैन। तो इसका स्पैन है 8 मीटर, 8 मीटर। तो अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करें तो हमें क्या मिल रहा है, 10/22 0.45, और 8 प्लस 15 प्लस 15 डिवाइड बाई 8, ये मिल रहा है हमें 4.75। दैट मीन्स LHS इज ग्रेटर देन RHS। तो हमें आगे बढ़ना है, तो देखना है हमें कंडीशन, कौन सा ऐसा कंडीशन आएगा कि जब RHS बड़ा होने लगेगा, जिस लोडिंग के क्रॉस होने की वजह से RHS बड़ा हो जाएगा LHS से, वही लोडिंग की पोजीशन डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 प्लस 15 डिवाइड बाई 8, अब ये 15 राइट हैंड साइड में ले आए, तो 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 22। अब देखते हैं वैल्यू क्या आ रहा है, 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 22, अब आ रहा है इधर की वैल्यू 1.13, और इधर आ रहा है 8 प्लस 15 डिवाइड बाई 8, ये आ रहा है 2.87। अगेन LHS इज ग्रेटर। नाउ द लास्ट वन 8/8, सिर्फ ये 8 ही रहेगा इस साइड में, ये तो हमारा 1 आ गया। और ये देखते हैं 10 प्लस 15 प्लस 15 डिवाइड बाई 22, 10 प्लस 15 प्लस 15 divided by 22. Now this is 1.81। अब हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स दिस 15 किलोन्यूटन लोड इज द लोड विच कॉज एवरेज लोडिंग टू शिफ्ट फ्रॉम LHS टू RHS। ये 15 किलोमीटर का लोड जब इस पॉइंट पे होगा, जब C पॉइंट पे होगा, तब बेंडिंग मोमेंट में मैक्सिमम मिलेगा। बस यही कंडीशन हमें चाहिए था, और इस कंडीशन को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। 8 किलोन्यूटन, 15 किलोन्यूटन, 15 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन हो गया। ये 10 है, ये 15 है, ये 15 है, और ये 8 है। तो ये कंडीशन, दैट मीन्स दिस लोड whenever this will be at C will cause the maximum bending moment in the
सेक्शन। बाकी सारा अब तो आगे का प्रोसेस सारा सेम ही है कि जैसे जैसे हमें फाइंड करना है। 5.866 हमारा YC है, ये हमारा 5.866 पता है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए वही पॉइंट लोड है, तो हमें यहाँ पे ऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो इसका ऑर्डिनेट तो हमें सेंटर का पता ही है, इसका ऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, इसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है और इसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है। ऑर्डिनेट हमें सिंपल ट्रायंगल से मिल जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 8 इंटू 8 का देखते हैं, सबसे पहले हम इस 8 की बात कर रहे हैं। 8 इंटू 6/8 इंटू YC, जैसा कि हम करते हैं तो 5.86, ये 8 के लिए हो गया, प्लस दूसरा है 15 इंटू, ये तो डायरेक्ट सेंटर पे ही है हमारा, तो 15 इंटू 5.86 प्लस नेक्स्ट 15 के लिए तो 15 इंटू 20/22 इंटू YC 5.86 एंड लास्ट वन इज 10। लास्ट वन इज 10। 10 के लिए क्या होगा, 10 इंटू 18/22 इंटू 5.86। बस यही प्रोसेस, वही प्रोसेस जो हम पहले से करते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो इस तरह से हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। इसका आंसर आएगा 251.21 किलोन्यूटन। अब हमें क्या करना था, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी थी कि कब लेफ्ट हैंड साइड का एवरेज लोड राइट हैंड साइड से के एवरेज लोड के बराबर हो जा रहा है, और कौन सा लोड है जो इसको कॉज कर रहा है शिफ्टिंग का, कि एवरेज लोड लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा हो रहा है राइट हैंड साइड में। तो लोड causing the shifting of the average load from LHS to RHS is the load which we have to place on the section concerned. This is the only thing you have to keep in mind while using train of point load and finding the shear force. Not in shear force. In shear force we know maximum shear force negative direction will be acting whenever this load head is acting at the section. Maximum positive shear force will be acting whenever the tail of the train of the load will be at the section. बस बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको एवरेज लोड इस तरह से फाइंड करना है और सेम कंडीशन को आपको प्रिवेल करना है। चलिए, हमारा तीनों ही टाइप का, चारों ही टाइप का हमने प्रॉब्लम हमने देखा। इसमें से आपको क्वेश्चन एक ना एक जरूर मिलेगा एग्जाम में, छोटा सा न्यूमेरिकल। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस आपने कर रखी है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ोगे। बस आप कंसेप्ट खाली ध्यान रखना, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में रेयर पूछता है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। बट जो हमने आज डिस्कस किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक नई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में करवाऊंगा जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक GPSC नर्मदा में पूछा था एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, आप इन मेथड से बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दिस वाज फ्रॉम माय एंड। किसी भी डाउट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, like the video, subscribe the channel. Thank you.